नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 25 मई। तो 25 मई से संबंधित जितनी भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो 25 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट मतलब कि सबको मिलेगा रोजगार, हिंदी में बोलेंगे तो सबको रोजगार मिलेगा या सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है और इस योजना का नाम दिया गया है सबको मिलेगा रोजगार या फिर एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। तो इस योजना की जो शुरू करने की घोषणा की गई है वो की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और इस योजना के माध्यम से होगा क्या, तो मध्य प्रदेश के जो भी प्रवासी मजदूर हैं, मतलब कि वो लोग जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और जो अन्य राज्यों में चले गए थे अपनी आजीविका कमाने के लिए, तो वो अभी लॉकडाउन के चलते हुए अपने राज्य मध्य प्रदेश में वापस आए हैं। तो ऐसे लोग जो प्रवासी मजदूर हैं तो उनको मनरेगा के तहत जॉब कार्ड का वितरण किया जाएगा और जिसके तहत उन लोगों के लिए जॉब मनरेगा में ही कार्य दिया जाएगा। तो यही इस योजना का लक्ष्य रखा गया है, जो कि ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने एक एक इनिशिएटिव की और भी शुरुआत की है, तो मैंने यहीं पे नोट कर रखी है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य के जो प्रत्येक जिले हैं उनमें जो बुखार होता है, बुखार की चेकअप करने के लिए बुखार क्लिनिक की भी शुरुआत भी की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ये दो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है जबलपुर हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। अगर मध्य प्रदेश राज्य से कुछ पॉइंटों पर रिकॉल करें तो अभी कल ही मैंने क्वेश्चन नोट कराया था, मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है झाबुआ जिला। तो झाबुआ जिले की जो आजीविका मिशन की आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा दीदी वाहन सेवा की भी शुरुआत की गई थी। वही बात करें तो कुछ समय पहले चरण पादुका पहल की भी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश की सरकार ने ही। उसके बाद देश की पहली FIR आपके द्वार जो योजना थी उसकी भी शुरुआत किसने की है, तो मध्य प्रदेश ने ही की है। और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की दोबारा से शुरुआत भी किसने की है, तो ये मध्य प्रदेश ने ही की है। और कोविड-19 की लड़ाई में मध्य प्रदेश के जो भी पुलिसकर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए अभी कर्मवीर पदक से भी सम्मानित करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। और संजीवनी वाहन नाम से वाहन भी लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। उसके बाद बात करें तो मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये मध्य प्रदेश ही बना है। मध्य प्रदेश का एक जिला और है जिसका नाम है उमरिया। तो उमरिया जिले की पुलिस के द्वारा बुजुर्गों की 24 घंटे सहायता के लिए संकल्प योजना की भी शुरुआत की गई थी। जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत किसने की है, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने ही की है। जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत किसने की है, तो ये मध्य प्रदेश के ही द्वारा की गई है। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। उसके बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए 10,000 रुपये देने की भी घोषणा की है, ताकि वो लोग अगर सही होके जाएं तो वो लोग जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार ले सकें। उसके बाद बात करें तो पश्चिम मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय जबलपुर में लगता है, तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन के द्वारा अभी चरक नाम से एक मोबाइल डॉक्टर बूथ भी लॉन्च किया गया है। और ये जो डॉक्टर बूथ है, मोबाइल डॉक्टर बूथ, इसका क्या नाम दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया है चरक। उसके बाद बात करें तो लॉकडाउन के चलते शिक्षा को प्रसारित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने रेडियो स्कूल कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। ड्रोन के माध्यम से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला देश का जो पहला शहर कौन सा बना है, तो ये मध्य प्रदेश का ही शहर है जिसका नाम है इंदौर। उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले ही छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं भावना डेहरिया। और भावना डेहरिया के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्यूस्कू, उसके पे भी सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की गई है। नमस्ते ओरछा महोत्सव का भी आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है निवाड़ी जिला। मिर्च महोत्सव का भी आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में किया गया है। और आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के बाहर इलाज कराने वाले व्यक्तियों की सूची में जो शीर्ष स्थान पर जो राज्य है वो कौन है, तो वो मध्य प्रदेश ही है। जल संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रीय जल सम्मेलन का भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश में ही किया गया था। 2 दिवसीय वानिकी महोत्सव का भी आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार 2018 में जो सर्वाधिक लापता बच्चों की संख्या दर्ज की गई थी वो मध्य प्रदेश में ही दर्ज की गई थी। और सर्वाधिक लापता महिलाओं की जो संख्या दर्ज की गई थी वो महाराष्ट्र में दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में जो पहला
शीर्ष पर या फिर पहला राज्य रहा है वो कौन रहा है, तो मध्य प्रदेश ही रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट द्वारा किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। तो ये विधेयक पारित किया गया है अमेरिकी संसद के द्वारा, और इस विधेयक में ये कहा गया है कि चीन की जो कंपनियां हैं तो उनके लिए अब अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाए। तो ये घोषणा की है अमेरिकी सीनेट ने, और किस किस देश की कंपनियों को लेके, तो ये चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक भी पारित किया गया। बात करेंगे चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेन मिनबी या फिर युआन, और प्रेसिडेंट है चीन के शी जिनपिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान में पाए जाने वाले पॉम के पेड़ को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस राज्य में रोपित किए जा रहे हैं। तो ये पॉम के वृक्ष जो हैं वो अभी अंडमान में पाए जाते थे, हालांकि वहाँ अब ये विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए अब ये पेड़ कहाँ लगाए जा रहे हैं, तो ये लगाए जा रहे हैं केरल राज्य में। अगर बात करें पॉम के पेड़ की, तो जो आरबीआई का जो लोगो है, आरबीआई के लोगो में एक तो पशु दिखाया गया है जो कि बाघ है, और बाघ के पीछे जो पेड़ दिखाया गया है वो पॉम का ट्री है, मतलब कि पॉम का पेड़ है, तो पेड़ ही है, ये आरबीआई के लोगों में है। बात करें अगर केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल का जो हाईकोर्ट है एर्नाकुलम हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं एस मानिकमार। उसके बाद केरल राज्य से कुछ पॉइंटों पर रिकॉल करें तो अभी ब्रेक द चेन अभियान की भी शुरुआत किसने की है, तो ये केरल राज्य के ही द्वारा की गई है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की जो शुरुआत किसने की है, तो ये केरल ने की है। उसके बाद बात करें तो अभी आयु रक्षा क्लिनिक की भी शुरुआत किसने की है, तो केरल के ही द्वारा की गई है। आयु रक्षा क्लिनिक की शुरुआत भी केरल के ही द्वारा की गई है। उसके बाद ब्लोकना नाम से सर्च इंजन का भी विकास किया गया था केरल के द्वारा, ट्रिपल आईटी केरल के द्वारा। ट्रिपल आईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसी के द्वारा ब्लोकना नामक सर्च इंजन का विकास किया गया है। कोविड-19 सेवा के लिए कर्मी बोट नाम से रोबोट भी लॉन्च किया था किसने, तो केरल ने। उसके बाद तिरंगा नाम से एक पहल चलाई गई थी रैपिड स्क्रीनिंग के लिए, तो ये भी केरल के द्वारा चलाई गई है। और कोविड-19 के चलते जो केरल का वार्षिक महोत्सव था जिसका नाम था त्रिशूर पूरम महोत्सव, तो इसका भी आयोजन अभी रद्द कर दिया गया है। वहीं बात करें तो कोविड कर्री पुकल अभियान की भी शुरुआत किसने की है, तो ये केरल ने ही की है। बाघ इन सैंपल कियोस्क की भी स्थापना कहाँ की गई है, तो ये केरल में ही की गई है। कुछ समय पहले ही दरवाजा वितरण योजना भी चली थी लॉकडाउन के चलते हुए, तो ये भी केरल ने ही चलाई थी। और जियो फेंसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये केरल ही बना है। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और कोरोना संक्रमण से संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए चैन तोड़ो अभियान की भी शुरुआत किसने की थी, तो ये केरल के ही द्वारा की गई थी। उसके बाद तो भारत की जो पहली कॉमर्शियल एलएनजी बस सेवा थी वो कहाँ पे लॉन्च की गई थी, तो ये केरल में ही लॉन्च की गई थी। और केरल का जो हाईकोर्ट लगता है, तो केरल के हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले ही स्कूल तथा कॉलेजों में सभी प्रकार की होने वाली जो स्ट्राइक हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त CFL तथा फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये केरल ही है। मसाला बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य ये भी केरल है। उसके बाद ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए केरल ने एक योद्धाओं नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। और केरल में एक मंदिर है जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर, और सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन नायर के लिए नियुक्त भी किया है। उसके बाद बात करें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो सी फूड शो था उसका भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो उसका आयोजन किया गया था कोच्चि केरल में। कोच्चि जो कि पड़ता है केरल में। और केरल के मीडिया अवार्ड से सम्मानित हुए थे N राम जो कि हिंदू ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। टीबी फ्री ईयर फॉर एवरी चाइल्ड जो अभियान था इसकी भी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो ये केरल ने ही की थी। उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जिसका नाम था एसकैंड की भी शुरुआत कहाँ की गई है, तो इसकी भी शुरुआत की गई है केरल में ही की गई है। और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का जो पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो कोचीन एयरपोर्ट है जो कि कहाँ लगता है, तो ये केरल में ही पड़ता है। और पहला वुमेन ट्रेड सेंटर की भी स्थापना कहाँ की गई है, तो ये केरल की एक जगह है जिसका नाम है कोझीकोड, वहाँ पर की गई है। और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क की भी स्थापना कहाँ की गई है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में की गई है। और नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो ये केरल ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज
संधि से अलग होने की घोषणा की है। तो ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है अमेरिका राज्य ने। अब अमेरिका ने ये घोषणा की है कि वह ओपन स्काई जो संधि है उससे अलग होगा। बात करें ये संधि है क्या, तो ये एक हवाई निगरानी समझौता है जिसके लिए 1992 में सिग्नेचर किए गए थे और इसे 2002 में इसे प्रभाव में आया था। और इसमें वर्तमान समय में 34 सदस्य देश हैं। और ये जो संधि है तो ये हवाई निगरानी समझौता है जिसके माध्यम से होता क्या है कि देश जो उसके सदस्य देश हैं, सदस्य देशों के द्वारा हवाई माध्यम से निगरानी की जाती है। तो इसी से अलग होने की घोषणा की है अमेरिका की सरकार ने, मतलब कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये घोषणा कर दी है। और ये घोषणा इसलिए की गई है कि अमेरिका ने रूस पर ये आरोप लगाया है कि रूस जो है इस संधि के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जिसके चलते हुए अमेरिका इस संधि से अब बाहर हो जाएगा। बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, मुद्रा है डॉलर और प्रेसिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और इनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह क्या है वो है हाथी, वो हाथी है इनका चुनाव चिन्ह। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान ने मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए किस ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है। तो किस ऐप में ये मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है, तो ये एक ऐप है जिसका नाम है उमंग नाम से एक ऐप है। इसमें अब ये भारतीय मौसम विज्ञान मौसम संबंधी जानकारी भी दिया करेगा। अगर बात करें इस ऐप की उमंग की, तो उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जिसके लिए 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर बात करें भारतीय मौसम विज्ञान की, तो भारतीय मौसम विज्ञान इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और भारतीय मौसम विज्ञान के अध्यक्ष हैं मृत्युंजय महापात्रा। इनके लिए साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है मृत्युंजय महापात्रा के लिए। उसके बाद कुछ समय पहले ही भारतीय मौसम विज्ञान भी चर्चा में रहा है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए पहली बार मुजफ्फराबाद व गिलगित बाल्टिस्तान को लिए अपनी सूची में भी शामिल किया गया है भारतीय मौसम विज्ञान के ही द्वारा। और ये पहली बार हुआ है कि मुजफ्फराबाद व गिलगित बाल्टिस्तान के लिए शामिल किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिकी इक्विटी फर्म जिसका नाम है KKR ने किस टेलीकॉम कंपनी में 2.32% हिस्सेदारी को खरीदा है। तो ये अमेरिका की एक इक्विटी फर्म है जिसका नाम है KKR, और इसने जो 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है वो खरीदी है रिलायंस जियो में काफ़ी फर्मों द्वारा हिस्सेदारी के लिए खरीदा जा रहा है। तो अब ये KKR ने भी खरीद ली है और 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है और 11,367 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। अगर बात करें तो कुछ समय पहले ही जनरल इक्विटी जो फर्म थी इसके द्वारा रिलायंस जियो में 1.34% की हिस्सेदारी खरीदी गई थी। उसके बाद उससे पहले विस्टा इक्विटी पार्टनर्स द्वारा रिलायंस जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी गई थी। और उससे पहले सिल्वर लेक द्वारा 1.15 की हिस्सेदारी रिलायंस जियो की खरीदी गई थी। और सबसे पहले फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी भी खरीदी थी। तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी खरीदी है वो फेसबुक के द्वारा खरीदी गई है 9.99% की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है हाल ही में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मतलब कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, जो PPE किट होती है, तो इनके लिए हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट के निर्माण में विश्व में भारत किस स्थान पर है। तो PPE किट के निर्माण में भारत का जो स्थान है विश्व में वो है सेकंड। बात करें कि इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है चीन। और अभी इसमें भारत में प्रतिदिन 2 लाख से ज़्यादा PPE किट का निर्माण किया जाता है या फिर उत्पादन किया जाता है। और बात करें तो अभी कल ही मैंने नोट कराया था कि नवरक्षक नाम से PPE किट का निर्माण किसने किया है, तो इंडियन नेवी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और कुछ समय पहले ही भारत की हॉट एयर सीलिंग जो मशीन थी वो भी लॉन्च की थी गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा। तो और वो सीलिंग मशीन मतलब कि सिलाई मशीन उससे क्या होगा, तो उससे PPE किट भी निर्मित की जाएंगी।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा समस्त खेल परिसरों तथा स्टेडियमों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है? तो किस राज्य ने इस बात की घोषणा की है कि राज्य के खेल परिसर तथा स्टेडियम खोल दिए जाएं? तो ये अनुमति प्रदान की है हरियाणा राज्य की सरकार ने। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा राज्य के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा का जो हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। अगर हरियाणा से कुछ पॉइंटों पर रिकॉल करें तो अभी 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर तथा सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप जो होगी 2021 में, उसका भी आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उसका आयोजन हरियाणा में ही किया जाएगा। और हरियाणा राज्य ने ही जल जीवन मिशन के तहत अपने राज्य के समस्त घरों में 2022 तक नल के जो कनेक्शन होते हैं उनको देने की भी घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हरियाणा की, तो अभी कोविड-19 के चलते हुए नए वाहनों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई थी हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा। और ये जो वाहन थे इनमें एम्बुलेंस, बस और अन्य जो आपातकालीन वाहन थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था। और कुछ समय पहले ही हेल्प मी नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था हरियाणा ने ही। और संपर्क बैठक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था हरियाणा राज्य की सरकार ने ही। और कोविड-19 के चलते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने जो रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हैं उनके लिए 10 लाख रुपए का बीमा कवर भी देने की घोषणा की थी। और हरियाणा से ही अन्य पॉइंट है जिसमें अभी तो हरियाणा के एक पहलवान भी हैं जिनका नाम है बजरंग पुनिया। तो हरियाणा के जो पहलवान हैं बजरंग पुनिया, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की अभी रैंकिंग जारी की गई थी और उस सूची में हरियाणा के जो पहलवान हैं बजरंग पुनिया इनके लिए 65 किलोग्राम भार वर्ग में इन्हें द्वितीय स्थान दिया गया था। वहीं पहले स्थान पर रहे थे रूस के गदजी मुराद रशीदू रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये पंचकुला में किया गया था। और पंचकुला कहाँ पड़ता है? तो ये हरियाणा में ही पड़ता है। और हरियाणा के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं अमित दहिया, इन पर नाडा द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध भी किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा से हॉकी इंडिया सीनियर महिला जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी जिसका आयोजन 2020 में ही किया गया था। इसकी जो विजेता टीम रही थी वो रही थी हरियाणा राज्य की टीम इसकी विजेता टीम रही थी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की भी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये हरियाणा ने ही की है। और हरियाणा की ही हैं रानी रामपाल ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और रानी रामपाल जो कि हॉकी से संबंधित हैं, इनके लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 से भी सम्मानित किया गया था। 34वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो हरियाणा के ही फरीदाबाद में किया गया था, उसके बाद हरियाणा की हैं दीपा मलिक जो कि एथलीट हैं। इनके लिए भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष भी चुना गया है। और इन्होंने अभी जो ये पैरा एथलीट हैं तो इन्होंने एथलीट छोड़ने की भी घोषणा की है। उसके बाद बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो कैंसर का अस्पताल है वो हरियाणा के झज्जर जिले में स्थापित किया गया है। और अटल किसान मजदूर कैंटीन भी लॉन्च की थी किसने? तो यह हरियाणा राज्य ने ही लॉन्च की थी। और इसमें जो मजदूर तथा किसान हैं उनके लिए 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है। और सरकारी फाइलों या फिर सरकारी जो काम होते हैं उनको शीघ्रता से निपटाने के लिए रन थ्रू फाइल प्रणाली की भी शुरुआत किसने की थी? तो यह हरियाणा राज्य ने ही की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? तो मधुमक्खी पालन के लिए भारत सरकार ने कितने रुपये आवंटित किए हैं? तो ये किए हैं 500 करोड़। और ये क्यों किए हैं? तो मधुमक्खी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए तथा जो मधुमक्खी जो उत्पादक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और बात करें मधुमक्खी की तो अभी इसी मंथ विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है 20 मई के लिए। और इस बार इसकी थीम रही थी बी इंगेज्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी काउंटर पॉइंट्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे बड़ी फीचर फोन विक्रेता कंपनी कौन बनी है? तो सबसे बड़ी फीचर फोन विक्रेता कंपनी बनी है सैमसंग। यहाँ बात हो रही है फीचर
फ़ोन की, ना कि स्मार्टफोन की। तो फीचर फ़ोन विक्रेता कंपनी जो बनी है सबसे बड़ी, वो बनी है सैमसंग की, और दूसरे स्थान पर रही है जियो। बात करें अगर सैमसंग की, तो सैमसंग ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा फीचर फ़ोन की जो बिक्री करता है वो कौन करता है, तो सैमसंग की बिक्री होती है। अगर बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है वॉन, और प्रेसिडेंट है दक्षिण कोरिया के मून जे इन। अगर बात करें भाई स्मार्टफोन मामलों में, मतलब कि स्मार्टफोन विक्रेता कंपनी सबसे बड़ी कौन है, तो ये है शाओमी। शाओमी होती है या फिर जाओमी होती है, ये होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने हरित ऊर्जा उपकरणों के हरित, यहाँ मैंने शायद 2 बार लिख दिया, एक बार काट देना। तो वित्त मंत्रालय ने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर शुल्क में कितने % वृद्धि की है। तो हरित ऊर्जा उपकरणों पर जो आयात पर जो शुल्क लगता था उस पर अब 20% की वृद्धि की गई है। किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। और ये 20% की वृद्धि क्यों की गई है, तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 20% के आयात पर शुल्क में अभी वृद्धि की गई है। और ये आत्मनिर्भर भारत द्वारा चलाया गया एक अभियान है। बात करें अगर वित्त मंत्रालय की, तो वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री कौन है, तो ये है निर्मला सीतारमण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ ऋण देने की घोषणा की है। तो ये 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देगा आरबीआई, और किसके लिए, तो ये एग्जिम बैंक के लिए, एग्जिम बैंक। और ये ऋण क्यों देगा, तो विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद के लिए 1500 करोड़ रुपए दिया जाएगा एग्जिम बैंक के लिए आरबीआई के द्वारा। बात करें अगर एग्जिम बैंक की, तो एग्जिम बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में। मुख्यालय है मुंबई में, और एमडी हैं, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक डेविड रस्किना। अगर वहीं बात करें अगर आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई में, और गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और आरबीआई के द्वारा ही कुछ समय पहले गोवा की जो बैंक थी, जिसका नाम था महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। और कुछ समय पहले ही सीकेपी बैंक, जो कि मुंबई में पड़ती है, इसका भी लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद बात करें तो आरबीआई ने 14 एनबीएफसी जो कंपनियां थी, मतलब कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, तो इनका भी लाइसेंस के लिए रद्द किया गया है आरबीआई के द्वारा ही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है। तो पीएम मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने 5 वर्ष के लिए। और ये पीएम मत्स्य संपदा योजना ये है क्या, तो इस योजना में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा और मत्स्य उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए ये 5 वर्ष के लिए मंजूरी दी गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वोडाफोन ग्रुप के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है जीन फ्रैंकोइस बान बॉक्स मेकर। जीन फ्रैंकोइस बान बॉक्स मेकर के लिए वोडाफोन समूह का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये पदभार ग्रहण करेंगे नवंबर 2020 से। वहीं बात करें तो कुछ अन्य भी नियुक्तियां हुई हैं, तो सब मैंने नियुक्तियां इकट्ठी लिख ली हैं। तो एक नियुक्ति हुई है जानवी फूकन की। जानवी फूकन ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, और इन्होंने जगह ली है हरजिंदर कौर तलवार की। तो हरजिंदर कौर तलवार की जगह फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जानवी फूकन के लिए। और ये जो है वो फिक्की का एक महिला विंग है, जिसका नाम है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें अगर फिक्की की, तो फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में, और फिक्की की जो अध्यक्ष है वो है संगीता रेड्डी। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनकी नियुक्ति कुछ समय पहले ही की गई है संगीता रेड्डी की। और महासचिव हैं फिक्की के दिलीप चिनॉय। और एक नियुक्ति और भी है, इनका नाम है संगीता ढींगरा सहगल। तो संगीता ढींगरा सहगल जो कि दिल्ली हाईकोर्ट की जज हैं, इनके लिए दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व कछुआ दिवस ये मनाया गया है 23 मई के लिए। और ये क्यों मनाया जाता है, तो कछुओं को संरक्षण जो होता है, कछुओं के संरक्षण तथा उनके आवास को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये प्रत्येक वर्ष
23 मई के लिए विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है तथा इनकी अवैध तस्करी को रोकने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। और पहली बार ये जो दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 2001 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16वां क्वेश्चन है, तो ये अंतिम क्वेश्चन भी है। हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, ये कौन थी? तो श्यामला जी भावे, इनका निधन हो गया। ये कर्नाटक की बहुत ही फेमस गायिका थी। और कुछ अन्य भी निधन हुए हैं, तो मैंने यहीं पे नोट कर रखे हैं। तो एक निधन हुआ है डॉक्टर नेपाल सिंह का। तो ये डॉक्टर नेपाल सिंह ये कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के ये पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे और ये भाजपा के पूर्व सांसद भी थे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट निधन है वो है एशले कपूर का। इनका नाम है एशले कपूर। जो ये एशले कपूर, इनके ये पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे और किस देश से बिलोंग करते थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी। और सबसे मेन बात इनकी ये है कि ये अपनी लाइफ में 8 बार के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के ये विजेता रहे थे। तो ये निधन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एशले कपूर वाला, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे। अब इनका निधन हो गया है और ये 8 बार के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के विजेता भी हैं। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, किस खेल से संबंधित सविता कुमारी तथा अंकित सिसोदिया को नाडा द्वारा निलंबित किया गया है? तो ये दोनों पावर लिफ्टर थी, इनके लिए अब नाडा द्वारा निलंबित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, विश्व बैंक समूह की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। ये बनी है विश्व बैंक समूह की नई चीफ इकोनॉमिस्ट। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, चीन द्वारा किस देश पर 80% का टैरिफ लगाया गया है? तो ये टैरिफ लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया देश पर। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था, किस राज्य द्वारा स्टार्टअप फंड की घोषणा की गई है? तो स्टार्टअप फंड की घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। वहाँ के जितने भी नए उद्यमिता हैं, मतलब कि जो युवा उद्यमी हैं, तो उनको उद्यमी की तरफ आकर्षित करने के लिए स्टार्टअप फंड की घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन पूछा था, मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये महाराष्ट्र ने की है। छठा क्वेश्चन मैंने पूछा था, दीदी वाहन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में की गई है। मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है झाबुआ। तो झाबुआ जिले की जो आजीविका मिशन की आदिवासी महिलाएं हैं, उनके द्वारा इस सेवा की शुरुआत की गई है। सातवां क्वेश्चन मैंने पूछा था, किस जिला प्रशासन द्वारा तत्पर योजना लॉन्च की गई है? तो ये रांची जिला प्रशासन के द्वारा, रांची जो कि झारखंड में पड़ता है, तो रांची जिला की प्रशासन द्वारा ये तत्पर योजना लॉन्च की गई है। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा ट्रांसजेंडरों को अलग क्वारंटीन सेंटर स्थापित किया गया है? तीसरा क्वेश्चन बताना है, किसके द्वारा लीडिंग द वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है? चौथा क्वेश्चन बताना है, ऑर्डर मी नाम से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? पांचवा क्वेश्चन बताना है, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग, मतलब कि जिसके बोलते हैं JKPSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? छठा क्वेश्चन बताना है, नवरक्षक नाम से स्वदेशी PPE किटों का निर्माण कौन कर रहा है? जिन्होंने की नवरक्षक नाम से PPE किट का निर्माण किया है। सातवां क्वेश्चन बताना है, किस देश की कंपनी को जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों, ये आज की वीडियो होती है यहीं समाप्त। मेरे द्वारा अगर बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।